वेलकम टू डी क्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आई होप सो आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपको वेलकम करते हैं आपका अपना चैनल, जहां पे आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, इसके अलावा फंडामेंटल्स, एस्ट्रोलॉजी और काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस आने से पहले आपको बता दी जाती हैं। अलॉट ऑफ प्रिडिक्शंस इस वीक में हमारी पूरी हुई हैं। आई थिंक 3 ऑफ देम। पहली तो एक बाइडन के रिलेटेड थी, जो हमने बताया कि बाइडन जो है वो ऑफिस से आउट हो जाएगा और उसकी जगह जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो आपके पास कमला हारिस, वो जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, वो आपके पास आ सकती है। बट अभी कुछ ऐसी न्यूज़ हैं कि जो हेलरी है वो दोबारा ग्राउंड में आ गई है, तो वो शायद compete करे। और ये ऑनेस्टली थोड़ा सा टफ बैटल होगा। और मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हैलरी जो है वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। अदरवाइज मैं वैसे ट्रम्प की साइड पे था, बट अभी कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है। और मैं आगे आपको चल के नैस्डैक और उसके बारे में जब मैं बात करूंगा तो यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। ज़्यादा खुल के नहीं कर सकता, बिकॉज इतनी खुल के बात यहाँ पे इन चैनल्स पे नहीं की जा सकती। इट इज़ नॉट गुड, बट जितना मेरे से हो सका मैं करूँगा। दूसरी, आपको पता है कि मैंने बताया था कि ग्लोबली आपको इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं वो आप नहीं मिलेंगे, और 3-3 4-4 दिन तक आपके पास कनेक्शंस नहीं थे, अच्छी अच्छी जगहों पे कनेक्शंस नहीं थे। और क्या हुआ, ग्लोबल ब्रेकडाउन आपके पास आया आईटी सेक्टर में। ठीक है। अगेन इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों आया, कैसे आया। और लास्ट के अंदर यमन के अंदर अभी रिसेंटली स्ट्राइक हुई है। उन्होंने पहले एक हिजबुल्ला, जो आपको पता है ईरानियन बैक ग्रुप है, उन्होंने स्ट्राइक की। और उसके रिप्लाई के अंदर इसराइल ने, यूके ने, यूएस ने, इन कंट्रीज़ ने कंबाइन एक तरह से अटैक किया। बेसिकली अटैक तो इसराइल ने किया, बट आपको पता है परमिशंस होती हैं, सारा कुछ होता है, क्योंकि अटैक जो था ना बड़ा था, बड़े स्केल का अटैक था। ऑलमोस्ट 25 स्ट्राइक्स हुई हैं। और ये स्ट्राइक बेसिकली जो उनका मेन पोर्ट है ना, आपका पोर्ट एंड एयरपोर्ट, जहाँ पे एमुनेशन और सारा कुछ था, वहाँ पे स्ट्राइक की गई है। तो ये अब थोड़ा सा इतना बड़ा मतलब जॉइंट करना और सारा कुछ करना एक छोटे कंट्री के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा लग रहा है कि स्केलिंग हो सकती है आपके पास। बट वी विल वेट और वी विल सी हमें क्या देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हफ्ते को न्यूज़ आती है और संडे तक कूल डाउन हुआ होता है। ठीक है। तो वी शुड वेट। हाँ, अगर संडे तक और चीज़ें एस्केलेट करती हैं तो हाँ, फिर बाकी जो है उसी हिसाब से मार्केट्स के अंदर अफेक्ट आएगा। और वो आपको मैं इफेक्ट जो है अपना फ्री ग्रुप जो है हमारा वो अपडेट कर दूंगा। फ्री ग्रुप आपको पता है कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। वीआईपी सर्विसेज भी अवेलेबल है, एजुकेशनल कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अवेलेबल है। बट लेट्स मूव टू द वीडियो पार्ट। अच्छा, वह रिप्लाई आपका उसने भी किया है, जमन ने भी किया है, उनकी तरफ से भी हमें रिप्लाई देखने को मिला है। और काफ़ी सख्त आई थिंक उन्होंने भी मिसाइल्स फायर की हैं, एज़ फार एज आई नो। ठीक है। बट ये है कि अनकन्फर्म न्यूज़ और अनकन्फर्म सोर्सेज से है, तो वी शैल सी के अभी हमें कल देखने को क्या मिलता है। एनीवे हमारे पास अगर आप ये देखेंगे, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ज़रा वो आईटी सेक्टर जो है ब्रेकआउट दिखा दूँ। अगर आप ये देखें, अगर आप ये देखेंगे हमारे पास न्यूज़ सेक्टर में, अगर आप जाएँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आप देखोगे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर ब्रेकडाउन, एयरपोर्ट्स, बैंक्स, हॉस्पिटल डिस्टर्बेड बाय द बिगेस्ट कंप्यूटर फेलियर इन हिस्ट्री। ठीक है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन हिस्ट्री है। और मैं आप लोगों को सबको ये सजेस्ट करूँगा कि बगैर एसएल की ट्रेड नहीं करनी। जैसे जैसे इलेक्शंस पास आएंगे आपको ये चीज़ें और देखने को मिलेंगी। ठीक है। और ये साल नॉर्मल नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। और आपको बहुत क्लियरली मैंने बताया था कि साल का आखिरी हफ्ता, आखिरी हफ्ता कह रहा हूँ, जो साल का आखिरी आधा हिस्सा है, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। मैंने आपको टाइमिंग सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है। तो आप अगर न्यू हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो हमारी वॉर वाली सीरीज़ है, वो आप लाजमी देखें। और उसके साथ साथ आप प्रॉपर डेली की वीडियोस, वीकली वीडियोस को आप फॉलो अप करें। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं, कैलेंडर के ऊपर चलते हैं। हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, मंडे हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, और ट्यूसडे को भी हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, जो कि बेसिकली रिसेशन और आपके पास इन्फ्लेशनरी साइकिल आपको दिखाता है।
और आपको पता है कि जो होम्स का जो डाटा है या होम्स की जो इन्फ्लेशन है वो सबसे आखिर में गिरती है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। बहरहाल मैं जो मूव करूँगा वो आपके पास US 10 ईयर्स और इस साइड के ऊपर मूव करूँगा। US 10 ईयर्स अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हम एक वीकली रेंज की बात कर लेते हैं, जो कि 4 से लेके, यानी कि 4 से लेके 4.45 के एरिया तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर ली जाए कि हमें इसके अंदर देखने को क्या मिल सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। हमारे पास जो पहला लेवल रह सकता है वो 4.269 से लेके आपके पास 4.25 तक, ये आपको रेंज आपको मिल सकती है। मार्केट अभी हमारे पास कहाँ पे है, आपके पास ऑलमोस्ट मार्केट 4.25 से नीचे है। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा ही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें रिजेक्ट मिले और हम मे बी 4.255 या 2 भी इवन, ठीक है, ये आपको एरिया मिले और आपके पास मार्केट यहाँ से उठ सकती है। ठीक है, 4.220 एंड 225। अच्छा, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है। तो बेसिकली मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बेसिकली गिर सकती है और मार्केट फिर इस लेवल से दोबारा उठ सकती है। ठीक है, ये सेकंड वाला जो है। अब हमारे पास जो एक टीपी रह सकता है वो 4.32 का टीपी आपके पास रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस एरिया तक नहीं आती और डायरेक्ट इस एरिया तक चली जाती है, तो हम फिर इस एरिया को अहमियत नहीं देंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, तो हम इस एरिया को अहमियत फिर नहीं देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप बात को समझे हो कि मैंने क्या बात की है। अगर समझ नहीं है तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर आपको मैं इलेक्शन और बाकी एक दो पॉइंट अगर बताऊं, ठीक है, चीज़ें तो बहुत सारी है लेकिन एक दो चीज़ यहाँ पे जो आपके पास US 10 ईयर्स ऊपर जा रही है और वो सारा कुछ, और इवन इसका नीचे आना, ये आपके पास क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके पास इंडिकेट कर रहा है सितंबर के अंदर रेट कट। ठीक है, ये आपके पास 94% तक आ चुका है 57 से। तो हमारे पास क्या सितंबर की रेट कट की प्रोबेबिलिटी आ रही है, एक चीज़। दूसरा, आपके पास बाइडन और ट्रम्प की वो सारा अफेक्ट यहाँ पे प्राइस इन होता जा रहा है। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपके पास जो अभी हमारे पास ये अटैक हुआ, ये भी आपके पास 10 ईयर्स ने आपको दिखाया है। ठीक है, अगर आप देखने वाले बने तो अब इसी के थ्रू हम डिक्सी को जो है वो करते हैं। अच्छा, डिक्सी को अगर आप देखेंगे, डिक्सी में आपके पास ये सपोर्ट्स लगी हुई थी। अच्छा, डिक्सी में क्या था, हमारे पास यहाँ पे भी एक सपोर्ट थी। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट थी, फिर ये भी एक जगह है। ठीक है, बट क्या है कि मार्केट हमारे पास यहाँ से उठी, ऑल गुड। अब मार्केट डिक्सी के अंदर क्या एक्सपेक्टेड है, 105.2 से लेके 103 आपके पास एक तो वीकली रेंज है। उसके बाद 104.68 से लेके 104.78, ये आपके पास लेवल है। यहाँ तक मार्केट जा सकती है और फिर 104.2 से 104 तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, और अगर हम अगेन अगर मैं ये बात करूँ कि मार्केट बेसिकली मुझे क्या लग रहा है कि इवेंचुअली जो है इस एरिया तक अगर चली जाती है तो हम एक फर्दर डाउनफॉल देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट में। इवन 102 का एरिया भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट ऑब्वियसली 103 जो है उससे पहले हमारे पास अवेलेबल है। तो आई होप सो आपको US 10 ईयर समझ आ गया, आपको डिक्सी का समझ आ गया। अब मूव ऑन करते हैं हम अपना विक्स के ऊपर। अच्छा, विक्स ने बड़ा प्यारा आपको एक मूव दिया है, और विक्स ने आपको मूव क्यों दिया है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ये लेवल मौजूद है। ठीक है, 10.8 का लेवल लगा है, मार्केट यहाँ तक आई, ऑल गुड। यहाँ से मार्केट ऊपर उठी। ठीक है, आपको यही बताया था कि अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो हमारे पास फास्ट डिलीवरी रहेगी, और अभी भी ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, लेकिन अब चांसेस बहुत कम हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस एरिया का आपके पास ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, और ब्रेकआउट अगर आप देखोगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि यहाँ पे हमारे पास ये सेटअप बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, मार्केट क्या थी रेंज के अंदर, रेंज के अंदर आप नहीं बता सकते किस साइड पे जाएगी, बता सकते हो लेकिन इतनी टाइट रेंज के अंदर नहीं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बेसिकली इधर साइड आपके पास जा सकते। एनीवे, ये आपके पास एक ब्रेकआउट आया, और अगर आप देखोगे ब्रेकआउट के अंदर बड़ी प्यारी चीज़ हुई है। एक तो इसके ऊपर क्लोजिंग भी आ रही है आपके पास, ठीक है, ब्रेकआउट एरिया के पास। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपके पास मार्केट
के अंदर वॉलेटिलिटी आई है। वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट कितना फास्ट मूव करती है। और इसमें मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि अभी इसका टीपी 21.35 से लेके 23 का आपके पास टीपी है, ठीक है। तो 23 से 21.53। अब ये तो एक बात होगी। दूसरी मज़े की बात यह है, एक तो जब ये ऊपर जाती है तो वॉलेटिलिटी तो होती है मार्केट में, लेकिन जैसे ही ये इंडेक्स 20 से ऊपर जाएगा, ठीक है, 20 से ऊपर जाएगा, तो मार्केट की अगर वॉलेटिलिटी जो है ना वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। मैंने कि 20 समझ लें कि स्मार्ट मनी के लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है, ये वो लेवल है जहाँ से वो ब्रेकआउट देखना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जगह आती है तो यहाँ से डेफिनेटली थोड़ी सी रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है, और फिर मार्केट अगर इस एरिया से ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आ, आ, आपको पता है कि क्या होगा, ठीक है। एनीवे, इसके अलावा आप अगर देखोगे अपना हम ये फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देख लेते हैं, स्टॉक मार्केट वाला, ठीक है। ये भी आपको यही चीज़ बेसिकली बता रहा है। ये अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है, ये आपको यही बता रहा है पुट एंड कॉल ऑप्शंस, मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है, विक्स एंड 50 डे मूविंग एवरेज, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आपके पास अगर देखो, अच्छा हमारे पास भी इंडिकेटर लगा हुआ है, अगर आप ये देखिए तो हमारे पास 50 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही आ रही है प्राइस, ठीक है, डेली के अंदर भी। आई होप सो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि उस हिसाब से भी, ठीक है। बहरहाल एक्सपेक्टेड अब क्या है, क्योंकि हमने इसको नेस्डैक के साथ जोड़ना है। अच्छा, वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना है, ठीक है, क्योंकि अब हम चल रहे हैं फंडामेंटल डाटा के ऊपर। अब हमारे पास वेडनेसडे का डाटा है। अच्छा, वेडनेसडे में हमारे पास यूरो का पीएमआई है, जीबीपी का पीएमआई है, हमारे पास डॉलर का पीएमआई है, और हमारे पास कैनेडियन डाटा है, ठीक है। और उसके अलावा इन्वेंट्रीज का डाटा है। यूरो को देख लेते हैं, यूरो में हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, यूरो को अगर आप देखेंगे तो यूरो में तो ऑलमोस्ट एक अच्छी रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अब मैं यूरो को ना थोड़ा सा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि क्या है कि लोग जो हैं वो चीज़ों को समझते नहीं हैं, ठीक है, और आधी बात लेते हैं, और उसमें जारी बात है मसला होगा आपको, उसमें तो इशू होना चाहिए, ठीक है, होगा नहीं, होना चाहिए, ठीक है। एनीवे, बात क्या है कि अच्छा, मैं एक पॉइंट मुझे याद आ गया, मैं एक ओपिनियन देना चाह रहा हूँ अपना। मुझे कुछ लगता है ऐसा, मैं बीच बीच में वीडियो के आपको ओपिनियन देता रहूँगा, ठीक है, सारी बात एक जगह नहीं करूँगा। ये जो आपको पता है कि जो अटैक हुआ है यमन के ऊपर, ये क्या है, आपको पता है इलेक्शन वाला सीन हुआ है, ट्रम्प को जो है, जो भी उसके साथ हुआ है वो फेल हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होगी, और या तो ये है या तो वो है, ठीक है, जारी बात। अब आपको डिस्ट्रैक्शन भी तो करनी है ना, अब उस साइड से ध्यान हटाना भी तो है, तो ज़रूरी बात है उससे बड़ा इवेंट करो। तो अब क्योंकि यमन के ऊपर अटैक हुआ है, यमन बैक है ईरान की साइड से ऊपर, और मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि ईरान इस वक्त 2 हफ्ते सिर्फ दूर है अपना पहला न्यूक्लियर हेड तैयार करने के उसमें, ठीक है, यानी कि 2 हफ्ते का उनका टाइम है, उसके अंदर वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएस की अपनी रिपोर्ट है। दूसरा, मैं आपको ईरान के बारे में आगे भी बात करूंगा, ठीक है, आज बोल ही दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और लेकिन यह है कि मैं ज़्यादा नेगेटिविटी चाहता नहीं हूँ, बट ठीक है, बोलना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये है कि पॉसिबिलिटी इस एस्केलेशन की ना रह सकती हैं, ठीक है, फर्दर भी, लेकिन हम संडे तक देखेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे उसके बाद। एनीवे, मैं आगे आपको बात करता हूँ यूरो के ऊपर। अगर आप देखोगे यूरो डॉलर, इसके अंदर सबसे पहले तो 1.077 से लेके 1.10 की एक रेंज है, ठीक है, यूरो डॉलर के अंदर। दूसरा, इसके अंदर 2 रीजन्स हैं जो बाई के हैं, ठीक है। तो बाई साइड के ऊपर आप देखोगे, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फंडामेंटल रीज़न है कि आपके पास जो ईसीबी का बैंक है वो आपके पास फ़िलहाल रेट कट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर रेट कट नहीं हो रहा तो दिस इज़ बुलिश फॉर करेंसी। दूसरी रीज़न ये है कि आपके पास स्मार्ट मनी अभी भी इस वक्त बुलिश है यूरो के ऊपर, ठीक है। और तीसरी रीज़न ये है कि फेड रेडी हो रहा है आपके पास रेट कट के लिए, ठीक है। और हमने टेक्निकल्स को देख लिया, अब फंडामेंटली आपको बात कर रहा हूँ। अब अगर आप देखोगे, हमारे पास यहाँ से सेलिंग आई, सारा कुछ आया, मेरे पास अभी जो लेवल है वो क्या है, आपके पास यूरो की बाय का 1.0845 एक लेवल है, ठीक है, बट मैं इसको यहाँ पे 84 जो है वो कंसीडर करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लेवल है वो क्या है, उसके बाद हमारे पास लेवल है 1.08 का, ठीक है। तो आपके पास एक ये लेवल बन गया, और टीपी आपके पास क्या है, 1.
13। ठीक है, ये आपके पास टीपी है, ये आपके पास बाइंग लेवल है। तो आसान ट्रेड क्या है, यहाँ पे जाए सेल कर लो, यहाँ पे जाए बाय कर लो, सिंपल अगर आपको सेफ ट्रेड चाहिए। लेकिन जब आप इंट्राडे पे करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क क्या है, 1.0 अगर आपके पास ये लेवल्स आ जाते हैं तो यहाँ से आप बाय देखो। ठीक है, डेफिनेटली मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ से बाय इसको देखें। और सेल आप क्या देखेंगे, सेल आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल आपके सामने है। ठीक है, और भी चीज़ें, बट मैं आपको एसएमसी का भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया। दूसरा एक चीज़ और है कि यूरो जो है ना थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा जीबीपी से, पाउंड डॉलर से थोड़ा सा अब यूरो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा आपके रिलेटिव टू जीबीपी। अभी तक जीबीपी स्ट्रांगर था। ठीक है, अगर आप जीबीपी की डाउन साइड मूव देखो, ये थोड़ी सी कम है। ठीक है, रिलेटिव टू यूरो, और जीबीपी ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गया है। ठीक है, तो अब जीबीपी के अंदर भी देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारी वीकली रेंज क्या है। 1.28 से लेके 1.310 इसकी हमारी वीकली रेंज है। और सपोर्ट लेवल जो है इसका, जहाँ से आप अगर कहो कि मैं बाय करना चाहूँगा, वो 1.2726 का लेवल है। ठीक है, ये आपके पास पहला सपोर्ट का लेवल है जो आप कहोगे कि मैं यहाँ से हम अगर बाय करना चाहें। इसके अलावा 1.280, ठीक है, छोटी सी रेंज है, ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेल देखोगे, सेल का भी लेवल बता देता हूँ, 1.2983। ठीक है, ये आपके पास एक सेल का लेवल है। और इसके अलावा लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि सेल जो है ना, अगर मार्केट आपके पास इस सेल लेवल पे जाती है, ठीक है, इस तरह करके मैं ट्रेड आपको बना के दे रहा हूँ, तो आप यहाँ तक इसको सेल कर सकते हो। और अगर मार्केट इस लेवल पे पहले आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करोगे, इसकी यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आएगी और वहाँ पे दोबारा बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट आपके पास इस एरिया पे पहले आ रही है तो यहाँ से कोई लंबे सेल एक्सपेक्ट नहीं करनी इस एरिया तक। समझ गए बात को, आई होप इट इज़ क्लियर। तो बाकी वीकली रेंज भी तकरीबन यही है, 1.28 से लेके 1.310। तो इसका टीपी भी लगा लेते हैं, ये वीकली रेंज का जो है इसका, जो हम इसी को टीपी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल सी क्लियर सी ट्रेड है। बाकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, वो भी आपके पास प्रॉफिट में है, जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से, ये लाइव ही आपको मार्केट में ट्रेड दी थी। एनएफपी का डाटा था, कौन सा डाटा था, तो लाइव ही आपको ट्रेड दी गई थी। ठीक है, ये आपके पास लेवल भी लगाए थे, बिल्कुल प्यारी आपके पास ट्रेड आ रही है। ठीक है, एनजेडी यूएसटी को भी देख लिया जाता है कि हमारे पास एनजेडी यूएसटी में क्या है। आपके पास इस लेवल से मार्केट आई, ठीक है, ऑल गुड। अगर यहाँ से ऊपर चली जाती तो ये लेवल था, बट नहीं की। ठीक है, तो इसी लेवल से रिजेक्शन आई, तो अच्छा लेवल है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यार कितना प्यारी प्यारी मार्केट जो है वो आपके पास मूव हुई हुई है। ठीक है, अच्छा एनीवेज, अब हम चलते हैं, मैं एक जो बातें जो कर रहा हूँ, अच्छा मैं आपको ये मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं, हमारे पास और कोई डाटा है, यूरो का पीएमआई है। ठीक है, सारा कुछ यूरो और जीयू मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, डाटा जो है वो मैं आपको लाइव ही कवर करूँगा मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे कैनेडियन डॉलर का डाटा है। अच्छा, कैनेडियन डॉलर का जो डाटा है ना, ये थोड़ा सा मैं बेरिश साइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसके ऊपर आपको दो पेयर आपको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यूएसटी कैड को देख सकते हो, और दूसरा आप देख सकते हो कैड जेपीवाई को। ठीक है, बाकी भी पेयर देख सकते हो, बट मैं ये दो पेयर प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा, यूएसटी कैड बहुत प्यारी मूव, ठीक है, बिल्कुल क्लियर मूव थी मेरे ख्याल से। अब बताया था आपको कि किस दिन बताया था, यही यही बॉटम से आपको बाई कराई थी ना, 11 जुलाई को। और 11 जुलाई को हमारे पास क्या डेट बनती है, थर्सडे। ठीक है, यानी पिछले हफ्ते का थर्सडे। तो आराम क्लियर सी मूव थी। अब मेरे हिसाब से 1.38 से लेके 1.355 ये आपके पास एक वीकली रेंज है, और यही 1.38 1.385 ये आपके पास टारगेट है। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपने बाय द डिप वाली सिचुएशन है। ठीक है, दूसरा मुझे लगता है कि इस पेयर के अंदर ना थोड़ा सा शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है आपके पास, यानी कि मार्केट इसमें हायर जाएगी, लोग अगेन बाय में बैठेंगे और मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो 1.38 के आसपास आप सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी कैट जेपीवाई के ऊपर आ जाते हैं। कैट जेपीवाई के अंदर जो 1.115 का एरिया है, ठीक है, ये आपके पास एरिया है 11.7 से लेके 11.545। अच्छा, यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हो। ठीक है, ये एरिया आपके पास सेलिंग का है। और सेलिंग आप कहाँ तक देख सकते हो, सेलिंग आप देख सकते हो 113 के एरिया के पास। ठीक है, यानी कि
113.8 और उसके बाद 113.2 ये आपके पास टीपी हैं और आपके पास सेलिंग है। अच्छा, अब अगर आपको एसएल चाहिए तो ज़ाहिर बात है आपको उसके लिए हमारे फैमिली ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा या आपको वीआईपी में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप पूछोगे तो यूट्यूब का तो जवाब अगले दिन आएगा ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपना क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि कैनेडियन डॉलर आपको पता है कनाडा की इकॉनमी यूएस ऑयल के साथ जो है वो लिंक है, और हमारे पास कैनेडियन डाटा भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी अवेलेबल है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर आएगा। तो ये वही लेवल है जहाँ से आपके पास टॉप से सेलिंग कराई है। ठीक है, टॉप से सेलिंग कराई, मार्केट आपके पास ये आई और आपको मैंने बताया था कि मार्केट ये लेवल तोड़ेगी। ठीक है, मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, अब हमारे पास फर्दर क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चार्ट और दिखा देता हूँ। डेली के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मुझे कुछ बड़ा देखने को मिला है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न बन रहा है जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा मूव एक्सपेक्टेड है। वो क्या एक्सपेक्टेड है आपके पास ये ट्रायंगल को लो भी 73, और ये पैटर्न आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास ABCDE वेव जो है कंप्लीट करेगा। ये हमारे पास बन जाएगी ए वेव, यहाँ पे बी वेव, और ये हमारे पास सी वेव। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या वेव बन रही है। ये ए वेव, ये बी वेव और ये सी वेव, और यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं रेड। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई कि मैं क्या बात करूँ। ठीक है, अब ये लेकिन डेली का चार्ट है तो ये टाइम लग सकता है, तो इसमें ये नहीं कहना कि ये आपने वीकली में सेल बताई थी। भाई सेल नहीं बता रहा ना, भाई बता रहा हूँ। ठीक है, सेल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको बहुत पहले से, यहाँ से टॉप से। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने चीज़ को देखना है कि क्या बात की हुई है। ठीक है, ये आपको यहाँ से सेल आई हुई है। ठीक है, इस जगह से आपके पास सेल आई है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये आपके पास सेल आई हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्रेक इवन है और उसको आपने होल्ड करना है। अब क्या है, आप सेटअप का वेट करेंगे उस हिसाब से। हाँ, ये है कि 82 के पास अगर आपको सेटअप मिलता है तो आप 76 तक 72 तक ट्रेल कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट मौका देती है तो। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आऊँगा इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर। ठीक है, एक आपके पास आ रहा है जीडीपी का डाटा। हमारे पास इस वीक में जीडीपी का डाटा भी है। जीडीपी का डाटा नेस्डैक से रिलेटेड है, नेस्डैक की अर्निंग भी आ रही हैं, और ज़्यादा बात मैं थोड़ा सा नेस्डैक के ऊपर अगेन बात करूँगा। ठीक है, और उसकी वजह सिंपल सी ही है। अच्छा, नेस्डैक में जाने से पहले एक काम करते हैं, हम जाते हैं G20 मीटिंग्स और लगार्ड की स्पीच के ऊपर। अच्छा, लगार्ड की स्पीच ये यूरो को थोड़ा सा अगेन स्ट्रेंथ दे सकती है। ठीक है, और G20 की मीटिंग्स आपके पास हो रही हैं ट्रंप वाले मामले के बाद और इसराइल वाले मामले के बाद। ठीक है, 2 मीटिंग्स हैं, और आई थिंक तीसरा डे भी हमारे पास है, आई गेस सो। नहीं, 2 दिन की मीटिंग है। ठीक है, G20 की हमारे पास 2 दिन की मीटिंग है, तो ऑल गुड। बाकी अभी क्या है कि हम इसमें जीडीपी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीडीपी में ये भी लाइव इवेंट इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात कर ली जाए आपके पास नेचुरल गैस के डाटा की, थोड़ा सा बुलिश डाटा तो नहीं, डाटा नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट स्टिल थोड़ा सा बाउंस आपके पास ले सकती है इसमें। ईसीबी का आपको बता दिया। G20 मीटिंग में ऑफ कोर्स जो मार्केट की सिचुएशन है और ग्लोबल सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कशन होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि जीडीपी का डाटा है तो मैं यहाँ पे ना नेस्टैक के बारे में प्रॉपर बात करना चाह रहा हूँ। नेस्टैक इस लेवल्स को हटा देते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा ना ये आ जाते हैं जो आईटी वाला मामला हुआ इसके ऊपर। अच्छा, बात को समझना क्या हुआ हमारे साथ और क्या चीज़ें हुई, पीछे कहानी क्या है। देखो क्या होता है, इस वीक में हमारे पास अर्निंग भी है, बाकी मामला भी हैं, सारा कुछ है। कंप्यूटर के अंदर ना एक कोड लिखा जाता है। ठीक है, कोड से आपको पता है सारे सिस्टम और सारा कुछ चलता है। तो ये हमारे पास एक कंपनी है। ठीक है, और उस कंपनी का नाम लेना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है, बट ये है कि उस कंपनी ने एक कोड लिखा, सिस्टम में अपडेट की, और उस कोड के अंदर एरर था। उस एरर की वजह से कि हुआ कि सारे सिस्टम जो है ना वो आपके पास क्रैश कर गए। ठीक है, यानी कि आपके पास जो कंप्यूटर्स थे वो आपके पास
क्रैश करके। अब कंप्यूटर जब क्रैश करता है, सर्वर क्रैश करते हैं, तो उससे होता क्या है, आपके पास डाटा लॉस होता है। आई होप बात आप समझ रहे होगे। ये डाटा लॉस बिल्कुल ट्रम्प वाले इवेंट के बाद हो रहा है, ठीक है। कंपनी यूएस की है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट वो आपके पास हुआ है। और ये जो इस यूएस की कंपनी के साथ हुआ है, या जिसका नाम आ रहा है, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत टॉप लेवल के हैं। उनसे इतनी छोटी मिस्टेक होना, वो दिल नहीं मान रहा, या दिमाग नहीं मान रहा कि असैसिनेशन के बाद हो रहा है, ठीक है, या टेंथ के बाद हो रहा है। तो एनी हाउ मैं आपको यही बात करूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ और भी चीज़ें इंस्टॉल की हों फॉर फर्दर क्रैश। तो मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आराम से 12% से 20% के बीच में एक अच्छी करेक्टिव मूव देख रहा हूँ, ठीक है। ये बात मैंने आपको इसलिए की है कि ये बात आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, और नैस्डैक को जितना भी ऊपर लेके गए हैं वो आपके पास आईटी सेक्टर ही लेके गए हैं, ठीक है। और ये आप देख लो कि सेटअप भी आपके पास बना हुआ पड़ा है, ठीक है। एनवीडिया का लास्ट टाइम मैंने बड़े प्यारे तरीके से टेस्ला को और हर तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी, और हर पेयर का आपको मैंने टारगेट भी बताया था, ठीक है, हर स्टॉक का। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो हम मार्केट में फ़िलहाल नीचे हैं। अब नैस्डैक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 18,800 से लेके 20,450 हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। ये रेंज है हमारे पास वीकली। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको सिंपली सेल के लेवल बता देता हूँ जो मैंने निकाले हैं, ठीक है। 23 और 350, ये आपके पास आगे सेल के लेवल। और इससे पहले हमारे पास नीचे एक लेवल है 19,970, ठीक है। ये हमारे पास दो लेवल्स मौजूद हैं। तो अब ये लेवल थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि स्विंग ट्रेड है, और इसके बीच में आप लेयरिंग भी कर सकते हो या 2-3 एंट्री डाल सकते हो। एसएल जो है आप इस हाई के ऊपर का दोगे, ठीक है, 645 इसके हाई के ऊपर का आप एसएल दोगे। तो मार्केट यहाँ से उठना एक्सपेक्टेड है, ठीक है। रीज़न दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो स्मार्ट मनी बुलिश है। दूसरा आईटी सेक्टर ये वो जुम्मे को अच्छा खासा बेरिश सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुई है। तो लोग यहाँ पे शॉर्ट में बैठेंगे, और लोग जो शॉर्ट में नहीं बैठे उनके लिए एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट जो है वो 19,280 से लेके 500 का एरिया यहाँ तक मार्केट उनको और स्टक करके फिर मार्केट आपके पास इन एरिया तक ऊपर आ सकती है, ठीक है। और ये 19,800 और फिर आपके पास ये लेवल सेलिंग के मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा रीसेलिंग डालेंगे मार्केट के अंदर, नैस्डैक के अंदर, ठीक है, सिंपल सी बात है। और 18,500 के आसपास का हमारे पास टीपी रहेगा फिलहाल। S&P 500 उनका भी आपको मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो इसके हमने ना ऑब्वियसली टॉप पे कॉल किया, सारा कुछ कॉल किया, मंथ ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इसके ऊपर नज़र रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। और मैंने आपको बताया है कि स्टॉप लॉस के बगैर अगर ट्रेड करोगे ना, तो शायद आपको आपके पास एक्सेस कल को ना हो। और आज 4 दिन के लिए हुआ है, तो हो सकता है कि कल को 4 हफ्ते के लिए हो, 4 महीने के लिए हो, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। US30 का टीपी बता देते हैं, S&P 500 का टीपी बता देता हूँ। 5333, 5110 S&P 500 का टीपी, ठीक है, क्योंकि मैंने रीज़न बता दिया तो एनालिसिस ऑलरेडी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा US30 के अंदर जो टीपी है वो 38,500 और 3700 का है, ठीक है। VIP ग्रुप में आपको सेलिंग दे दी गई थी, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप से आपको करा दी गई थी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसका अगर आप फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स भी अगर आप देख लें, तो ये हमारे पास अभी फ़िलहाल न्यूट्रल के ऊपर है। तो न्यूट्रल से आपके पास फेयर वाली टेरिटरी में जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर हमारे पास 54 का एक नंबर था। अब 54 बेसिकली आता तो न्यूट्रल के अंदर है, लेकिन 55 और 56 आता है ग्रीड के पास, तो ये ऑलमोस्ट ग्रीड को ना टच करके आया हुआ है। तो हम दोबारा फेयर वाली कैटेगरी में जाते हुए इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ऊपर जाएं और लोगों को फिर एक और अच्छी मूव नीचे आए। तो नैस्डैक अब बड़ी बड़ी मूव्स नीचे वाली साइड के ऊपर लेगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या इवेंट है? हमारे पास कोर पीसीई का डाटा है। कोर पीसीई भी हम इंशाल्लाह लाइव कवर करेंगे, ठीक है। एडीपी का डाटा जो आपके पास है, एडवांस जीडीपी का डाटा, और कोर पीसी, ये दोनों डाटा आपके पास लाइव कवर होंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। और जो पीएमआई के डाटा है वो आपके पास ग्रुप के अंदर लाइव मार्केट के अंदर कवर होंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट के अंदर हमारे पास जापान का सीपीआई भी है। तो
आपको मैं सारे JPY पेयर के टारगेट दे देता हूँ और JPY के ऊपर, USD JPY के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक तो सेलिंग के लेवल हैं, और इसके अलावा 154 से लेके 151.5, ठीक है, ये आपके पास TP है आपके सेलिंग के, ठीक है। और दूसरा अगर आप ये नोट करो कि GBP JPY, ठीक है, 200 से लेके 195, ठीक है, ये आपके पास जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन JPY 103 तक जा सकता है, 169.5 तक। यूरो JPY आपके पास जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल्स आपके पास मौजूद हैं। अब आ जाते हैं आप सबका फेवरेट गोल्ड। अच्छा, गोल्ड में आई थिंक हमने बिल्कुल टॉप पकड़ा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। टॉप निकाला एक हफ्ता पहले, सारा कुछ इसका पकड़ा। आपको पता है इशू क्या, कैसे हमने किया, इसको हम कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर इस लेवल से मार्केट नीचे जाती है, 28 से नीचे आती है, ये एरिया फ्लिप होता है, तो मार्केट हम इससे नीचे देख सकते हैं, ठीक है। तो वही हुआ है, हमारे पास मार्केट यहाँ तक आई है, सारा कुछ एज एक्सपेक्टेड ही हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर कि मंडे वाले दिन अगर हमारे पास सिचुएशन कूल डाउन हो जाती है मंडे तक, तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकती है, यानी कि 85 86 के लेवल तक मार्केट जा सकती है, और वहाँ से एक बाय उठ सकती है। मैं प्रॉपर आपको गोल्ड की एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है। गोल्ड के अंदर चार्ट में दूसरा ओपन करता हूँ ताकि आपके पास, अच्छा, ये मैंने एक चार्ट शेयर किया था जिसके अंदर ये आपके पास ABC मूव थी, और इसके अंदर ये लेवल्स आपके पास मौजूद थे। गोल्ड के अंदर अब फर्दर क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अभी भी हमारे पास वैसे ये रेजिस्टेंस का लेवल ही रहेगा, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल रहे। और 24.5 यानी कि 24.5, ये हमारे पास एक पहला TP है बाई साइड का, ठीक है, 24.5। इसके अलावा सेल के आपको मैं दो लेवल दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपके पास एक सेल का लेवल है। दूसरा है 34.5 से लेके, ठीक है, 34 से लेके आपके पास ऑलमोस्ट 43.8 का लेवल, ठीक है। ये एरिया आपके पास सेकेंडरी सेल आपके पास यहाँ से आ सकती है, ठीक है। तो बट हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बाय आप देख सकते हो 2385 से लेके 2393 के बीच में, और स्कैल्पिंग बाय रहेगी, और 24.5 तक ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रेड लेनी कैसे है इसको देख लो। अगर मार्केट आपके पास बाइंग एरिया पे पहले आती है तो ये 24 ठीक है 5 वाला जो एरिया है, यहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास पहली ट्रेड है, और यहाँ से आप दोबारा सेल देख सकते हो। सेल अच्छी भी आ सकती है और स्कैल्प सेल भी आ सकती है। अगर एरिया ये फ्लिप हो जाता है आपके पास, ये वाला एरिया, तो आप मार्केट के अंदर 34 और उसके बाद 43.8 और इवन 45 तक का एरिया भी देख सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे हम दोबारा जो है सेलिंग वाला सीन दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी गोल्ड की ट्रेड है। स्मार्ट मनी अभी भी बुलिश बैठा है, बट स्मार्ट मनी बुलिश बैठने का मतलब नहीं है कि इस हफ्ते बुलिश बैठा है। वो ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश है, और उसकी वजह ये है कि देखो ना, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, सारा कुछ है, तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से चलेंगी, ठीक है। लास्ट के अंदर BTC को थोड़ा सा देख लेते हैं। BTC के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है ऑनेस्टली, और ट्रिकी सिचुएशन इस तरह है कि मार्केट यहाँ से गिर भी सकती है और ऊपर भी जा सकती है। तो आप कहोगे भाईजान ये क्या बात कर रहे हो, बात इसी तरह है। इसको देखो ट्रेड कैसे करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा सा एक SL लेकर ट्राई कर सकते हैं, और अगर SL हमारा ये हिट हो जाता है तो फिर हम 75 के एरिया से ही सेल देखेंगे, उससे पहले फिर नहीं देखेंगे, ठीक है। 75 के एरिया से पहले हम सेल फिर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से फिर हमारे पास अच्छी ट्रेड आ सकती है 52 तक। टारगेट नीचे 52 का ही है, ऊपर के टारगेट नहीं है, ठीक है। इस बात पे मैं श्योर हूँ। बात अब यह है कि हमारे पास अगर जहाँ से एक SL से ट्राई करते हैं अच्छी बात है, ऊपर यहाँ से SL से ट्राई करते हैं अच्छी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके पास है। अच्छा, अब रिटेल बेसिकली क्या देख रहा है, रिटेल कुछ इस तरह का जो है ना, वो अपना फ्लैग बना के बैठा हुआ है। एक तो ये लोग फ्लैग से बाहर आते नहीं ना, तो रिटेल अपना इस तरह का एक फ्लैग बना के बैठा हुआ है डेली के अंदर। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये फ्लैग पैटर्न जो है ना थोड़ा सा फेल होता हुआ देख रहा हूँ। मैं इस तरह की कुछ आपके पास चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है।
सिंपल सी मैं मार्केट देख रहा हूँ और ये मैं थोड़ा सा फेल होते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पे और बायर फंसेगा और मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी क्रिप्टो की मार्केट भी आपको मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वायरल कर दें इसको, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.